जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम 4 दिसंबर को 2 शिफ्टों अर्थात 10 से 12 और 2 से 4 के बीच संपन्न हो चुका है। इसमें आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बच्चों के रिव्यू के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर कि पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल कैसा रहा था, क्या पिछला कट ऑफ था, इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सब की डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, बात करें तो इस वर्ष जो पद हैं आपके 2728 पद हैं, ठीक है। तो पद भी आपके जो है काफ़ी हैं, ये 2728 नहीं है, सॉरी 88 है। तो पद भी इस बार आपको जो है काफ़ी मिलेंगे। बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन दिया गया है 2022 पद आपके 2700 जो है 88 पद हैं। एग्ज़ाम आपका 4 दिसंबर को 2 शिफ्ट में 10 से 12 और 2 से 4 के बीच में हुआ। बात करें कितने फॉर्म पड़े थे, तो इसमें 12 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, 12 लाख के आसपास। लेकिन वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कारण काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो उसके आधार पर एक्सेप्टेड जो फॉर्म है लगभग 8 लाख के आसपास फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं। अब बात करें, इसके बाद होता है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट फिजिकल में लगभग एवरेज देखा जाए तो 35% के आसपास उपस्थिति रही है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट में पास हुए 3 लाख के पास, ठीक है। यदि 3 लाख पास हुए, पोस्ट आपका 2788 है, तो एक पद के लिए आपका कंपटीशन रिटन एग्ज़ाम के लिए लगभग 105 नंबर के आसपास हो गया। कितना नंबर भाई? 105 से 6 नंबर कह सकते हैं। तो 105 जो है नंबर नहीं, कैंडिडेट 105 बच्चों में फाइट है एक सीट के लिए रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है। अब अभी हम और बात करेंगे डिटेल इसके बारे में। बात करें सिलेबस की, तो जीके के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर आप 100 में 100 बिल्कुल अटेम्प्ट किए होंगे। जितना आ रहा है उतना कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, बीबी क्लिक कर दीजिए या सी करके कर दीजिए। ज़रूर उसमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी बोला गया है, नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के इसमें हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने बताया कि एक सीट के लिए रिटन एग्ज़ाम में 105 बच्चों के बीच कंपटीशन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में आप जनरली देखते हैं कि अभी तो इसका ये डाटा नहीं क्लियर हुआ है कि कितने % एब्सेंट और प्रेजेंट थे, लेकिन फिर भी लगभग 50% के आसपास जो एब्सेंट हो ही जाते हैं। तो आप देखिए 105 का जो कंपटीशन है 50 पे आ जाएगा। तो इस बार जो है फिर भी कंपटीशन हम कम नहीं कर सकते हैं, 50 बच्चों में है फिर भी कंपटीशन है, हर बच्चा तैयारी कर रहा था। लेकिन जितनी अटेंडेंस होती है, मान के चलिए जो रियल कैंडिडेट्स होते हैं जिनके बीच फाइट होती है, वो मात्र 10% होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपकी फ़ाइट जो रियल वाले बच्चे होंगे कहीं 10,000 के आसपास होगी, उसी में होगा बच्चों का। थोड़ा सा और हम आगे बात कर लेते हैं पिछले वर्ष की कट ऑफ की। 2018 में पिछला वैकेंसी था, 1763 पोस्ट थे इसमें। और यहाँ पर ये जो कट ऑफ है एमपी का है, बाकी हम बता रहे हैं एमपी का देख लेते हैं, बाकी हमारे यूपी बिहार का इससे कट ऑफ कहीं ज़्यादा रहता है। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। जनरल में कुक का जो है 61 नंबर गया था, वाटर कैरियर का जो है जनरल में 60 नंबर गया था और स्वीपर का 57 नंबर गया था। क्लियर है। ओबीसी की बात करें तो कुक में 75 नंबर गया था, वाटर कैरियर का 70 नंबर और स्वीपर का 76 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं, ये 2019 से जो है लागू हुआ है, ठीक है। एससी की बात कर लें तो कुक में 65 नंबर, वाटर कैरियर में 67 नंबर और स्वीपर में 66 नंबर। एसटी की बात कर लें तो कुक में 52 नंबर, वाटर कैरियर में 53 नंबर और 42 नंबर आपका स्वीपर में है। तो ये तो पिछला कट ऑफ है और ये तो एमपी का कट ऑफ है। और हमारे बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, इन सब का कट ऑफ इनसे कहीं कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इस वर्ष के अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जिस हिसाब से भाई पोस्ट भी इस बार जो है ज़्यादा है, लगभग 1000 पोस्ट से 1000 पोस्ट इस बार ज़्यादा है। लेकिन भाई फॉर्म भी पड़े हैं, फाइट भी अच्छा खासा है। तो मान के चलिए जो कट ऑफ इनका रहने वाला है ना, तो इसमें कम से कम आप जो है कट ऑफ में कम से कम आप मान के चलिए कि इसके कट ऑफ में आपको 5 नंबर सब में ऐड कर लेना है। तो एक हम अभी एवरेज कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ, अभी सबका अलग अलग नहीं कर रहे हैं, वो डिटेल एनालिसिस के साथ बताया जाएगा।
लेकिन जो पिछला कट ऑफ है कम से कम उसमें आप 5 नंबर से 5 से 6 नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये मतलब हम जनरल के कट ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि पेपर की यदि हम बात कर लें तो रीजनिंग आपका इजी लेवल था बच्चों के एनालिसिस के आधार पर, ठीक है। मैथ आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी भी इजी टू मॉडरेट था, सारा करने लायक था, लेकिन कुछ बच्चे जो है गलतियां कर दिए हैं। और जीके जीएस की बात कर लें तो ये मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि 15 के आसपास बच्चे इसमें भटक रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो आपको जो है बच्चे तो अटेम्प्ट तो किए ही हैं, लेकिन जनरल का मान लीजिए आप 80 के आसपास मान लीजिए, 82 मान लीजिए। अब यहाँ पर 2 नंबर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन भाई फाइट ज़्यादा है तो इतना कट ऑफ आपका बन सकता है, ठीक है, बनेगा ही, एक्सपेक्टेड है। ओबीसी की बात करें तो पिछली बार ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो ओबीसी का कट ऑफ भी 80 नंबर के आसपास रहने वाला है, प्लस माइनस आप 2 कर लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो इसका भी कट ऑफ 78 प्लस माइनस 2 आपका रहने वाला है। एससी की बात कर लें तो 70 नंबर प्लस माइनस 2, और एसटी की बात कर लें तो 65 नंबर प्लस माइनस 2 इसका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो ये मानकर जिसका भी ये हो, आगे आप जो है क्या करें भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, इसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट की आप तैयारी शुरू कर दें, अभी से अपना पूरा जांच जाकर करवा लें जिसका नंबर इतना बन रहा है, और उसके बाद तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका रहा कट ऑफ। जैसे ही हमको ये होता है कि कितनी अटेंडेंस रही, उपस्थिति, जैसे जानकारी मिलती है आईटीआई के थ्रू हम आपके सामने लेकर आएंगे, और यदि अटेंडेंस काफ़ी कम रही तो आपके जो है कट ऑफ लो जाएंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है, जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये रही आपकी एनालिसिस, धन्यवाद।